जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं जी हाँ दोस्तों कि आईटीआई अपग्रेडेशन क्या है। आईटीआई अपग्रेडेशन क्या है? जब आप अपनी मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर दोस्तों एक अपग्रेडेशन का ऑप्शंस आता है। दोस्तों वहाँ पर हमको अपग्रेडेशन पर यस या नो करना होता है। तो दोस्तों ये अपग्रेडेशन क्या है, अपग्रेडेशन का क्या मतलब होता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। दोस्तों अपग्रेडेशन 3 से 4 प्रकार का होता है और दोस्तों वो किस तरह से काम करता है, आईटीआई का अपग्रेडेशन पूरी इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ले चलता हूँ, वहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों अपग्रेडेशन का मतलब होता है कि हमको जो कॉलेज अलॉट किया गया है उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, हमें किसी अन्य दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो अपग्रेडेशन का मतलब है आपको जो आईटीआई में कॉलेज अलॉट किया गया है उस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन नहीं लेना है तो दोस्तों फिर आप अपग्रेडेशन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये अपग्रेडेशन होता है 3 से 4 प्रकार से होता है। देखिए दोस्तों मैं आपको पूरी अपग्रेडेशन की प्रक्रिया बताऊंगा। तो दोस्तों अपग्रेडेशन की प्रक्रिया आपको किस तरह से की जाएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जिनका फर्स्ट राउंड में मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है उनके लिए अपग्रेडेशन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, किसके लिए होती है? फर्स्ट राउंड में इनका नाम आ जाता है उनके लिए अपग्रेडेशन की प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिसे उसका प्रथम विकल्प आवंटित हुआ है यदि वहाँ प्रवेश नहीं लेता है तो उसका प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा और वहाँ आगे की काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होगा। इसका क्या मतलब है कि दोस्तों आपने जो चॉइस फिलिंग की थी उस चॉइस फिलिंग में आपने ए बी सी या 1 2 3 4 जो भी कॉलेज सेलेक्ट किए थे उनमें से आपने जो चॉइस फिलिंग में फर्स्ट नंबर पर जो कॉलेज सेलेक्ट किया था अगर आपको वही कॉलेज मिल जाता है मेरिट लिस्ट में तो दोस्तों आपको ज़बरदस्ती उसी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। यहाँ पर लिखा गया है कि अगर आपको फर्स्ट विकल्प आवंटित होता है, अलॉट होता है तो उसको प्रवेश निरस्त हो जाएगा अगर वहाँ प्रवेश नहीं लेता है उस कॉलेज में, और दोस्तों वहाँ सेकंड राउंड और थर्ड राउंड के लिए भी एलिजिबल नहीं होगा। तो सबसे पहला पॉइंट समझ लीजिए दोस्तों आप अच्छे से। अगर आपको पहला कॉलेज मिल गया है, फर्स्ट नंबर का कॉलेज मिल गया है तो दोस्तों फिर आप उस कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अगर आप एडमिशन नहीं लोगे तो फिर आप 2021 की गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएंगे आईटीआई में, अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले लेते हैं लास्ट डेट से पहले पहले। ओके, अगर दोस्तों आपको अब जो फर्स्ट राउंड जो आपका चॉइस फिलिंग की थी उनमें से आपको फर्स्ट नंबर का कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है तो दोस्तों अब आपको क्या करना होगा। देखिए तो दोस्तों अब आप अपग्रेडेशन कर सकते हैं। अपग्रेडेशन कौन नहीं कर सकता है? जिनको फर्स्ट नंबर का कॉलेज मिला है वो अपग्रेडेशन नहीं कर सकता है। अपग्रेडेशन केवल वही कर सकता है जिनको बी नंबर का या सी नंबर का कॉलेज अलॉट किया गया, यानी कि फर्स्ट नंबर वाला कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है, केवल वही जो कि अपग्रेडेशन नहीं कर सकता, अन्यथा सभी जो कि अपग्रेडेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों हमको फर्स्ट कॉलेज अलॉट ना होकर के दूसरा कोई कॉलेज अलॉट हुआ है तो अब दोस्तों अब आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए आवेदक चाहें तो उन्हें जो आवंटित हुआ है उस पर प्रवेश लें तथा अपग्रेडेशन के लिए भी विकल्प दें। ठीक है, आप चाहें तो दोस्तों यहाँ पर प्रोसेस कर सकते हैं कि आप जो कॉलेज अलॉट किया गया है उस कॉलेज में एडमिशन भी ले सकते हैं, साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप अपग्रेडेशन भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें कर सकते हैं। अब दोस्तों दोनों चीज़ें कैसे होंगी? देखिए यदि अभ्यर्थी ऐसा सोचता है कि उसे आवंटित विकल्प अनुसार प्रवेश ले लेना चाहिए और अपग्रेडेशन के लिए भी प्रयास करना चाहिए तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, उस स्थिति में अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद में कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद में आपको अपनी फीस जमा करनी है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अपग्रेडेशन की भी सहमति व्यक्त करना आवश्यक होगा। जब आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर एक अपग्रेडेशन का ऑप्शन होता है, तो वहाँ पर अपग्रेडेशन पर हाँ पर क्लिक करके आपको अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद में आप अपनी फीस सबमिट कर दीजिए। ओके, और जैसे ही दोस्तों दस्तावेजों के परीक्षण कर पात्र होने की स्थिति में संस्था द्वारा प्रवेश दे दिया जाएगा और पोर्टल पर प्रवेश की स्थिति है जो कि प्रदर्शित की जाएगी। साथ ही दोस्तों इसके बाद जो हमने अब अपग्रेडेशन कर दिया है तो सेकंड राउंड और थर्ड राउंड के लिए जो दोस्तों मेरिट लिस्ट आएगी, अगर उसमें आपको कोई नया कॉलेज मिल जाता है तो दोस्तों अगर आपको उसमें कोई सीट आवंटित हो जाती है तो दोस्तों अब आप क्या करेंगे? आपने तो दोस्तों क्या किया है, आपने जो कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया, साथ ही अपग्रेडेशन भी कर दिया है। अब दोस्तों अगर आपको सेकंड राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो अब आप क्या करेंगे? तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यदि वे अपग्रेडेशन विकल्प के अनुसार प्रवेश ले लेते हैं, यानी कि सेकंड राउंड में जो कोई कॉलेज मिलता है अगर आप उसमें एडमिशन लेते हैं तो दोस्तों वे प्रथम सूची के तहत यानी कि फर्स्ट राउंड में जो आपने एडमिशन लिया था वो
एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और सेकंड राउंड में जो आप एडमिशन लोगे वो आपका परमानेंट एडमिशन रहेगा और इसकी जो सीट की जो रिक्त हो जाएगी सीट उसकी वेबसाइट पर भी आप प्रदर्शित किया जाएगा कि ये एडमिशन कैंसिल हो गया है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर सेकंड राउंड जो कि सेकंड प्रोसेस क्या है दोस्तों, यदि अभ्यर्थी द्वारा अपग्रेड विकल्प पर प्रवेश नहीं लिया जाता है। अब दोस्तों आपने अपग्रेडेशन तो कर ही दिया था फर्स्ट राउंड में, लेकिन दोस्तों अब आप उस कॉलेज में यानी कि आपने सेकंड राउंड के लिए यहाँ पर अपग्रेडेशन कर दिया था। अब दोस्तों आप सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन के अनुसार जो कॉलेज अलॉट किया जाता है मेरिट लिस्ट में और आप उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं तो फिर दोस्तों आपने जो फर्स्ट राउंड में जो एडमिशन लिया था वहीं आपका एडमिशन माना जाएगा और अपग्रेडेशन विकल्प की इस सीट को रिक्त मानते हुए रिक्त सीट की गणना आगामी चयन में जो कि सम्मिलित की जाएगी। तो इस प्रकार से आप अपग्रेडेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों दूसरा प्रोसेस क्या होता है अपग्रेडेशन का, तो यहाँ पर मैंने ये फर्स्ट प्रोसेस समझा दिया है आपको। आप दोस्तों जो कॉलेज अलॉट किया है उस कॉलेज में एडमिशन भी ले दीजिए और अपग्रेडेशन भी कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो सेकंड प्रोसेस है वो अब यहाँ पर समझ लीजिए। यहाँ पर जो सेकंड प्रोसेस है वहाँ पर देखते हैं आवेदक चाहे तो उन्हें जो विकल्प आवंटित हुआ है उस पर प्रवेश लें तथा अपग्रेडेशन के लिए विकल्प ना दें। यानी कि आपको कोई भी कॉलेज एक अलॉट किया गया ABC उसमें से आप चाहे प्रवेश ले लीजिए और उसमें आप अपग्रेडेशन का विकल्प ना दें। देखिए दोस्तों आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थी उसे आवंटित विकल्प से संतुष्ट है यानी कि आपको जो कॉलेज मिला है अगर आप उस कॉलेज से संतुष्ट हैं तो वहाँ अपग्रेडेशन के लिए इच्छुक नहीं है तो वे प्रशिक्षण शुल्क यानी कि फीस जमा करके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं तथा पोर्टल पर प्रवेश की यथास्थिति के प्राचार्य द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा और आगामी चयन सूचियों के लिए ऐसे आवेदकों का अपग्रेडेशन का विकल्प मान्य नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें जो कोई कॉलेज मिला है हम उस कॉलेज में ही एडमिशन ले लेते हैं और उसमें हमें अपग्रेडेशन के लिए विकल्प नहीं देना है तो आप प्रोसेस कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो अपग्रेडेशन का ऑप्शन आता है वहाँ पर नहीं पर क्लिक करके अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद में आप अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद में आप अपनी फीस भर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस होता है ठीक है। अब इसके बाद में थर्ड नंबर का जो प्रोसेस होता है वो देख लीजिए। आवेदक चाहें तो उन्हें जो विकल्प आवंटित हुआ है उस पर प्रवेश ना लें यानी कि आप अपग्रेडेशन कर सकते हैं और उसमें आप जो कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिला है उसमें आप एडमिशन ना लें, साथ ही सेकंड राउंड के लिए आप अपग्रेडेशन के लिए विकल्प दे दें। तो अब आपको क्या करना होगा इस प्रोसेस के लिए। तो दोस्तों अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपको जो कॉलेज अलॉट किया गया है उस कॉलेज में हमको एडमिशन नहीं लेना है साथ ही हमको अपग्रेडेशन के लिए प्रयास करना है तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आपको अपनी फीस जमा नहीं करनी है लेकिन पोर्टल से अपग्रेडेशन की सहमति व्यक्त करना आवश्यक है। साथ ही अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना आवश्यक होगा अपग्रेडेशन के लिए ठीक है। और इसके बाद में आपको फीस नहीं जमा करनी है और इसके अपग्रेडेशन करके अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद में सेकेंड और थर्ड राउंड के लिए जो एडमिशन की मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी उसमें अगर आपको कोई अलॉट हो जाता है कॉलेज तो उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं आप। तो दोस्तों इस तरह से अपग्रेडेशन किया जाता है। अपग्रेडेशन 2 से 3 प्रकार से किया जाता है और किस तरह से आपको अपग्रेडेशन करना है पूरी प्रोसेस मैंने अपग्रेडेशन की आपको बता दी। देखिए दोस्तों अगर आपको फर्स्ट राउंड में आपको फर्स्ट वाला कॉलेज ही अलॉट होता है तो फिर आप यहाँ पर अपग्रेडेशन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको फर्स्ट वाले कॉलेज के अलावा कोई दूसरा तीसरा कॉलेज अलॉट हो जाता है तो फिर दोस्तों यहाँ पर अपग्रेडेशन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो कॉलेज अलॉट किया गया है उसमें एडमिशन ले सकते हैं प्लस यहाँ पर अपग्रेडेशन के लिए विकल्प दे सकते हैं या फिर दोस्तों आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए और अपग्रेडेशन पर जो कि विकल्प ना दें। साथ ही दोस्तों एक प्रोसेस और कर सकते हैं, आपको जो विकल्प आवंटित हुआ है यानी कि जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें एडमिशन ना लें, साथ ही आप अपग्रेडेशन के लिए विकल्प दे सकते हैं। तो यहाँ पर 3 से 4 प्रोसेस होती हैं अपग्रेडेशन की, पूरी प्रोसेस मैंने समझा दी है। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ पूरी प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गई होगी अपग्रेडेशन क्या होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना है दोस्तों के साथ में और कोई भी डाउट हो कमेंट करें। साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ली, जो भी आपके डाउट है इंस्टाग्राम पर DM के द्वारा पूछ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर करते समय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।